मैं डॉक्टर महेश कुमार पालीवाल, सहायक आचार्य रसायन विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। बच्चों, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर में हमारे है क्वांटम मैकेनिक्स में। हमने क्वांटम मैकेनिक्स का जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा है उसका सेकंड लास्ट टॉपिक है ये, और उसमें आज अपन पढ़ रहे हैं एक विमीय बॉक्स या कोष्ठ में स्थित कण का तरंग फलन या वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। तो देखिए, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स आपको दिखाया हुआ है। ये आपको पार्टिकल इन वन डायमेंशन दिखाया हुआ है और इसको अपन इस तरह का मान सकते हैं। तो इसमें क्या है कि माना कि m द्रव्यमान वाला कण बॉक्स की दीवारों के बीच इधर उधर गति करता है। इधर ये इधर जाता है और इधर से घूम के इधर वापस आता है। तो माना कि कण केवल x दिशा में ही गमन करता है, एक विमीय गति करता है तथा यह x बराबर 0 तथा x बराबर a के मध्य ही रहता है। x बराबर a ये है और x बराबर 0 ये है और x बराबर a, यानी कि बॉक्स की लंबाई a है। अर्थात बॉक्स के बाहर उस कण का कोई अस्तित्व नहीं है। माना कि कण जब दीवार से टकराता है तब उसकी ऊर्जा में कमी नहीं होती, अतः कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। अपन m द्रव्यमान वाला कण है जो केवल एक विमीय गति करता है, x एक्सिस गति करता है, और यानी कि बॉक्स के अंदर ही रहता है और बॉक्स के बाहर कोई उसका अस्तित्व नहीं है। और जब वह दीवार से टकराता है, बॉक्स की दीवार से टकराता है, तो उसकी जो ऊर्जा में कोई कमी नहीं रहती, यानी कि उसकी कुल ऊर्जा जो है वह स्थिर रहती है। इस बॉक्स को अपन एक विभव कूप पोटेंशियल वेल से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये पोटेंशियल वेल दिखाया हुआ है, ये विभव कूप से प्रदर्शित किया हुआ है, जिसकी चौड़ाई a के बराबर है तथा ऊंचाई इनफाइनाइट है। चौड़ाई तो हमने a दिखा रखी है और उसकी ऊंचाई जो है वो इनफाइनाइट बता रखी है। स्थितिज ऊर्जा v का मान x बराबर 0 पर व x बराबर a पर अनंत हो जाता है। अर्थात बॉक्स की दीवारों व इसके बाहर स्थित ऊर्जा v का मान इनफाइनाइट होगा। x बराबर 0 व x बराबर a पर कण पर बड़े भारी बल लगते हैं जो कण को अपनी गति उत्क्रमित करने के लिए बाध्य कर देते हैं। जैसे ही वह x पे होता है, यानी कि दीवारों के पास जाता है, तो उस पर इतने सारे बल लगते हैं कि उसकी जो गति होती है वह रिवर्स हो जाती है, रिवर्सिबल हो जाती है, उत्क्रमित हो जाती है। ठीक है। बॉक्स के अंदर स्थित ऊर्जा v का मान किसी भी जगह एक जैसा रहता है। उसके बॉक्स के अंदर उसकी स्थिति ऊर्जा का मान जो v है वो एक जैसा रहता है। दीवारों से टकराने के अलावा उसका जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है वो निश्चित होती है। सुविधा के लिए हमने उसको 0 मान लिया है, और दीवारों पर तो अनंत होती है, आपने जैसा हमने बताया है ऐसा मान लेते हैं। बॉक्स के बाहर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना या प्रायिकता शून्य है, अतः बॉक्स के बाहर साई बराबर 0 तो साई स्क्वायर बराबर भी 0 होगा। अतः स्थिति प्रथम व तृतीय, देखिए पोजीशन 3 बताई हुई है। पोजीशन फर्स्ट इधर बाहर है, पोजीशन सेकंड अंदर है, और पोजीशन थर्ड जो है वो बाहर की तरफ है। तो दोनों स्थितियों में साई व साई स्क्वायर का मान 0 हो जाएगा। तो x बराबर 0 पर साई बराबर 0 हो जाएगा और x बराबर a पर भी साई बराबर 0 हो जाएगा। अतः स्थिति सेकंड अर्थात बॉक्स के अंदर स्थित कण के लिए श्रोडिंगर समीकरण निम्न होगी, जिसकी एक विमीय गति x एक्सेस हो और उसकी स्थितिज ऊर्जा v बराबर 0 हो। तो हम जो श्रोडिंगर इक्वेशन लिख सकते हैं वो इस प्रकार से लिख सकते हैं: डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर इंटू ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। अब v का मान जो है अपन 0 रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर इंटू ई माइनस 0 इंटू साई बराबर 0। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं: डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर ई एक्स साई एक्स। एक्स हमने एक्स एक्सेस के लिए माना है क्योंकि जो हमारा पार्टिकल है उसकी जो गति है वह एक विमीय ही होगी। ठीक है। अब अपन
यहाँ इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन को। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर साई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर साई एक्स इज इक्वल टू जीरो, जहाँ एल्फा स्क्वायर एक ऑपरेटर है, एक संकारक है, यह एक्स दूरी से स्वतंत्र है, अर्थात इसका मान एक्स के मान पर निर्भर नहीं करता है। तो हमारे पास हो जाएगा एल्फा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई एक्स। तो एल्फा का मान जो हो जाएगा अंडर रूट 8 पाई स्क्वायर एम ई एक्स अपॉन एच स्क्वायर, जो कि समीकरण 4 में है। अब समीकरण 2 को अपन का हल अर्थात तरंग फलन का मान जो होगा वह निम्न होगा, उसको हल करते हैं। तो श्रोडिंगर इक्वेशन को जब भी अपन सोल्व करते हैं तो हमारे को साई के मान प्राप्त होते हैं। तो त्रिकोणमिति के अनुसार हमारे को जो समीकरण 2 है उसका निम्न हल प्राप्त होता है। साई एक्स इज इक्वल टू ए साइन एल्फा एक्स प्लस बी कोस एल्फा एक्स, जहाँ पर ए व बी आर्बिट्री कांस्टेंट है, जिसके अनुसार दोनों दिशाओं में गति होती है। तो हम जानते हैं x बराबर जीरो है तो साई बराबर भी जीरो होगा। अतः समीकरण 5 के अनुसार हमारे पास हो जाएगा साई एक्स इज इक्वल टू ए साइन एल्फा इंटू जीरो प्लस बी कोस एल्फा इंटू जीरो, क्योंकि हम जानते हैं x बराबर जीरो है। तो हमारे पास हो जाएगा जीरो बराबर ए साइन जीरो प्लस बी कोस जीरो, और हम जानते हैं साई जीरो का मान जो होता है वह जीरो होता है और कोस जीरो का मान एक होता है। तो हमारे पास हो जाएगा जीरो बराबर जीरो प्लस बी, तो और कोस जीरो का मान एक, कोस जीरो का मान एक है, तो बी बराबर हमारे पास जीरो हो जाएगा। तो बी का मान हमारे पास जो है आ गया वो जीरो आ गया। अब समीकरण 6 से बी का मान समीकरण 5 में रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा साई एक्स इज इक्वल टू ए साइन एल्फा एक्स प्लस जीरो इंटू कोस एल्फा एक्स। तो इसको जीरो से गुणा करेंगे तो सारी संख्या जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास हो जाएगा साई एक्स इज इक्वल टू ए साइन एल्फा एक्स, और साई एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ए साइन एल्फा एक्स। इसी प्रकार एक्स बराबर ए पर भी अपन साई बराबर जीरो हो जाएगा। अतः समीकरण 7 के अनुसार हमारे पास हो जाएगा साई एक्स इज इक्वल टू ए साइन एल्फा ए। तो साई एक्स बराबर जीरो हो जाएगा तो ए साइन एल्फा जो है ये हो जाएगा। अब समीकरण 8 में ए तो जीरो है नहीं, अतः हमारे पास साइन एल्फा ए है उसके बराबर जीरो है, और साइन एल्फा ए का मान तभी जीरो हो सकता है जब एल्फा ए का मान एन पाई हो, यानी पाई का पूर्ण गुणज हो, क्योंकि पाई साई 180 जो होता है वह जीरो के बराबर होता है, तो 360 जो है वो जीरो के बराबर होगा। तो अपने पास हो जाएगा साई एल्फा ए बराबर जीरो तभी होगा जब साई एन पाई के बराबर होगा, और एन का मान हमारे पास 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, यानी कि पाई का मान 180 होता ही है, आप जानते हो। तो अगर पाई का पूर्ण गुणज है तो साई एन पाई की वैल्यू हमेशा जीरो होगी। तो हमारे पास हो जाएगा एल्फा बराबर एन पाई अपॉन ए, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो एल्फा स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे पास एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब समीकरण 10 में हमारे को ये प्राप्त हो गई। अब समीकरण 10 व समीकरण 3 की तुलना करने पर, क्योंकि जो है वह समीकरण 3 में भी हमारे पास एल्फा स्क्वायर है और समीकरण 10 में भी एल्फा स्क्वायर है, तो एल्फा स्क्वायर जो है वो बराबर है, तो आगे वाली वैल्यू भी बराबर होंगी। तो अपन रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, हमारे पास आ जाएगा 8 पाई स्क्वायर, मतलब समीकरण 10 व समीकरण 3 की तुलना करने पर हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 8 पाई स्क्वायर एम ई एक्स अपॉन एच स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ई एक्स बराबर हो जाएगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम। पाई स्क्वायर से कट जाएगा तो हमारे पास ई एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 एम ए स्क्वायर। और समीकरण जो ये 11 है ये एक विमीय बॉक्स में स्थित कण की ऊर्जा को प्रदर्शित करती है। यही वैल्यू जो हमारे को ऊर्जा का मान बताती है। अब हमारे को इसके लिए तरंग फलन साई एक्स का मान समीकरण 7 के अनुसार जो है वो निम्न होगा। अब साई की वैल्यू हम निकालते हैं, तो साई इज इक्वल टू हो जाएगा ए साइन एन पाई ए
इंटू एक्स। तो हमारे पास समीकरण 12 में ए का मान प्राप्त करने के लिए तरंग फलन साई को अपन नॉर्मलाइजेशन करने पर या उसका परिसामान्यीकरण करने पर हमारे पास क्योंकि बॉक्स के अंदर कण के पाए जाने की प्रायिकता एक है, अतः बॉन्ड के व्याख्या के अनुसार हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन x बराबर 0 से x बराबर a से साई इंटू साई स्टार डी एक्स इज इक्वल टू 1। ये नॉर्मलाइज कंडीशन होती है, ये परसामान्यकरण की कंडीशन होती है। तो हमारे पास हो जाएगा x बराबर 0 x बराबर a से लेकर साई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1। इक्वेशन 14 में साई का मान समीकरण 12 से रखने पे 12 से अपन समीकरण इसका वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास हो जाएगा x बराबर 0 से x बराबर a, और साई स्क्वायर का मान हो जाएगा a साइन n पाई a इंटू एक्स का स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1। ए स्क्वायर को अपन बाहर ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x बराबर 0 से x बराबर a, ठीक है। तो साइन स्क्वायर n पाई x अपॉन ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब देखिए क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1/2 इंटू 1 माइनस कोस 2 थीटा, अतः समीकरण 14 व समीकरण 16 से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x बराबर 0 से x बराबर a इंटीग्रेशन साई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू हाफ इंटीग्रेशन x बराबर 0 से x बराबर a डी एक्स माइनस हाफ इंटीग्रेशन x बराबर 0 से x बराबर a कोस 2n पाई x अपॉन a डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब देखिए हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई 2। अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे a बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो a बराबर हो जाएगा 2 बाई a का अंडर रूट समीकरण 17 में। अब अपन इसकी वैल्यू रख देंगे, ठीक है। अतः एक विमीय बॉक्स में स्थित कण का जो तरंग फलन होगा वो होगा साई एक्स बराबर अंडर रूट a बाई 2, ए की वैल्यू रख दी अपन ने समीकरण 12 में, तो साई एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2 बाई a साइन n पाई अपॉन a इंटू एक्स। और इस प्रकार से हमारे पास जो है साई की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो अपन ये कह सकते हैं कि अल्टीमेटली हमारे पास साई की वैल्यू जो आ जाएगी वो हो जाएगी ये x बराबर अंडर रूट 2 बाई a इंटू साई n पाई अपॉन a इंटू एक्स। इस प्रकार से अपन ऊर्जा और साई यानी कि ई एक्स और साई एक्स की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। अब अपन नेक्स्ट क्लास में इसकी गणना करेंगे कि डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के लिए एनर्जी की वैल्यू क्या क्या होंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।